हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दोस्तों, आई होप कि कल की जो मैंने वीडियो आपको बनाई थी लास्ट टाइम, जो मेरा फर्स्ट लेसन था, आई होप कि वो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। जो उसमें मैंने ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपको बताया था, वर्ब क्या होता है उसका डेफिनेशन दिया था, और वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं ये भी आपको बताया था। और आई होप कि आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। जब तक आपने कल का वीडियो ना देखा हो दोस्तों, इस वीडियो पे मूव नहीं होना। मेरी आपसे प्रार्थना है प्लीज, क्योंकि आप चीजें मिस कर जाओगे और ये वाला लेसन भी आप फिर अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, सो प्लीज इस चीज का खास ध्यान रखना। अब दोस्तों, जैसे मैंने कल आपको बोला था कि वर्ब को हम आगे और थोड़ा इसका एनालिसिस करें, उसका डीप में जाएंगे वर्ब की, कि वर्ब है क्या, कैसे उसके फॉर्म्स होते हैं, क्यों, कैसे एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से अलग होता है, फॉर्म 1 से फॉर्म 5 कैसे डिफरेंट है, क्या क्या उसमें फर्स्ट फॉर्म में ऐसा क्या जुड़ जाता है जो कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बन जाता हो। ठीक है, स्पेलिंग के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, वो देखेंगे। और वर्ब्स की करेक्ट यूज नहीं होने से, अगर कहीं वर्ब को हमने गलत सेंटेंस में गलत वर्ब लगा दिया, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म की जगह हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया, थर्ड फॉर्म की जगह फोर्थ फॉर्म लगा दिया, तो कहां से कहां सेंटेंस का मतलब ही, बातों का मतलब ही कुछ बदल जाएगा। ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो पहले यही समझिए कि गलत फॉर्म लगाने से, किसी फॉर्म की, किसी वर्ब की गलत फॉर्म लगाने से सेंटेंस का मतलब क्या से क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर लिखता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि मैंने कल खाना खाया। ठीक है, मैंने कल खाना खाया। ठीक है, और मैं इंग्लिश में बोलता हूं कि यस्टरडे आई ईट। ठीक है, मैं बोलता हूं, मुझे पता है ईट का मतलब खाना होता है, तो मैं बोल देता हूं यस्टरडे आई ईट, कल मैंने खाना खाया। तो दोस्तों, क्या ये सही है? ये यहाँ पे सही फॉर्म लगी है, वर्ब की सही फॉर्म लगी, यस्टरडे आई ईट? नहीं, ये गलत फॉर्म है दोस्तों। कैसे? इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो, कल, ये तो ठीक है, आई, ठीक है, मैंने हो गया, ईट मीन्स कल मैंने खाता हूं या खाता है, कल मैंने खाता है, ये कोई मतलब बना? कुछ मतलब नहीं। देखो, कुछ का कुछ हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे जो क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये गलत फॉर्म लगी है। ठीक है, ईट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे गलत है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म्स भी। ठीक है, देखिए, फर्स्ट फॉर्म है ईट की, ईट। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है एट, थर्ड फॉर्म है ईट्स, ईटन, सॉरी, ईटन, फोर्थ फॉर्म है ईट्स, और फिफ्थ फॉर्म है ईटिंग। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो यस्टरडे आई ईट, यस्टरडे मैंने खाता है या खाता हूं, क्या मैंने फर्स्ट फॉर्म यहां पे लगा दिया, तो ये गलत हो गया। इसके साथ लगना चाहिए था हमारा यस्टरडे आई एट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, एट, तब इसका मतलब होता कल मैंने खाया, कल मैंने खाया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये उल्टा एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं ताकि क्लिक कर जाए आपके दिमाग में। ठीक है, कई बार चीजें गलत होती हैं तो आप अच्छी तरह से समझते हो, तब आपके दिमाग में क्लिक होता है कि फॉर्म्स का करेक्ट फॉर्म यूज ना होने से सेंटेंस में कितना गलत आपके सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, और सम टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या बोल दिया। ठीक है, लेकिन जब आपको पता होगा कि आपने, यार, कल की बात कर रहे हो, मैं तो कल की बात कर रहा हूं, तो कल के साथ तो ईट तो नहीं लगेगा, ईट तो जो है कल के लिए नहीं लगेगा, ये पास्ट के लिए जो हम सेंटेंस बना रहे हैं उसमें ईट नहीं लगेगा, उसमें तो एट लगेगा। एट और ईटन, ये दोनों हमारे भूतकाल के लिए हैं, जो ऑलरेडी गुजर चुका है, उन चीजों के लिए, उन सेंटेंस में ये यूज होता है। तो मैंने तो यहाँ तो ईट लिख दिया। अब देखिए कितना गलत कहीं से कहीं हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझे हैं, इसका मैं बेसिक मतलब है समझाने का कि गलत फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करने से सेंटेंस में कुछ का कुछ हो जाएगा, इसलिए वर्ब को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अब देखो, सारी फॉर्म्स जो हैं, सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब एक जैसी नहीं होती हैं। ठीक है,
समझिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ठीक है, ये ईट का ही एग्जाम्पल लीजिए। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म एक दूसरे से स्पेलिंग में कैसे अलग होती हैं ये भी जान लीजिए। तो ठीक है, ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकेंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म और ईट्स फोर्थ फॉर्म और ईटिंग फिफ्थ फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे देखो, ईट हमारा फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म एट हो गया है, ई ए टी की जगह ए टी ई हो गया। ठीक है, एट। थर्ड फॉर्म ईटन हो गया। ईटन में क्या है, इधर ईट तो वैसे ही रह गया पहले वाला जैसे, उसके साथ ई एन लग गया, थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, फोर्थ फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म ही पूरा फर्स्ट फॉर्म है पहले, उसके साथ एस लग गया, वो फोर्थ फॉर्म हो गया। और फिफ्थ फॉर्म क्या हो गया, ईट है प्लस उसमें आईएनजी लग गया, ये हमारा फिफ्थ फॉर्म हो गया। तो वर्ब की जो एक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, कोई भी वर्ब्स हो दोस्तों, सब ज्यादातर वर्ब्स में यही ऐड होता है। किसी में ये ई एन लग जाता है थर्ड में, किसी में ई डी लग जाता है सेकंड थर्ड में, किसी में ई एन लग जाता है, किसी में फोर्थ फॉर्म ऑलमोस्ट सबकी सेम रहती है। ठीक है, ये जो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग जाता है तो वो फोर्थ फॉर्म ईट्स। ठीक है, और ईटिंग फिफ्थ फॉर्म जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, ये ध्यान रखना आप खासकर। ठीक है, ईटिंग। ठीक है, इनको मैं अभी और ब्रेक डाउन करेंगे बाद में, लेकिन पहले आप समझिए कि स्पेलिंग में कितना इनका डिफरेंस है। ये मैं एक एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा अलग अलग होते हैं अपने। ठीक है, ये ईट का एग्जांपल दिया। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे स्लीप का। वर्ब क्या है, स्लीप। अब ये वर्ब है, इसके भी 5 फॉर्म होंगे। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या है इसका, स्लेप्ट। थर्ड फॉर्म क्या है इसका, स्लेप्ट। फोर्थ फॉर्म क्या है इसका, स्लीप्स। और फिफ्थ फॉर्म क्या है इसका, स्लीपिंग। अब आप यहां पे समझिए, देखिए यहां पे तो ईट था, फिर एट आया, फिर ईटन आ गया। इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो है बिल्कुल अलग अलग है, ईट, एट, ईटन। यहां पे क्या नोटिस कर रहे हैं आप, स्लीप का फर्स्ट फॉर्म स्लीप है, सेकंड फॉर्म भी स्लेप्ट है, थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट है। ठीक है भाई, ऐसे होता है दोस्तों। काफी सारी फॉर्म वर्ब्स ऐसी हैं, क्रियावाची शब्द ऐसे हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता स्पेलिंग में। ठीक है, तो आप सेकंड की जगह थर्ड की जगह सेकंड फॉर्म यूज करते हो तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। आगे जाके पढ़ेंगे कि इनके साथ भी क्या लगता है, तब जाके वो थर्ड और सेकंड फॉर्म का काम करेंगे। लेकिन कई कई आपको वर्ब्स ऐसे मिलेंगे जिनके काफी सारे ऐसे जिनके सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका फोर्थ फॉर्म ईट का है, ईट्स, और स्लीप का फोर्थ फॉर्म है, स्लीप्स। ये सेम फंडा है। ज्यादातर वर्ब्स का फोर्थ फॉर्म जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग जाता है तो वो फोर्थ फॉर्म हो जाती है। ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म देखो यहाँ पे, स्लीप का स्लीपिंग है, ईट का ईटिंग है। क्या हुआ यहाँ पे, ईट के साथ आईएनजी लग गया, ईटिंग हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, स्लीप के साथ आईएनजी लग गया, स्लीपिंग हो गया। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, वो फिफ्थ फॉर्म हो गया। और ये मोस्टली वर्ब्स के साथ होता है, ये देखना आप। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दोगे, जैसे ईट के साथ आईएनजी लगा दिया, ईटिंग हो गया। स्लीप के साथ आईएनजी लगा दिया, स्लीपिंग हो गया। रन के साथ, रन दौड़ना, उसके साथ आईएनजी लगा दिया तो फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, रन का क्या है, रन है, रन भी एक वर्ब है। रन फर्स्ट फॉर्म हो गया, रैन सेकंड फॉर्म हो गया, रैन सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी रैन ही हो गया इसके। ठीक है, फोर्थ फॉर्म हो गया रन्स, रन के साथ एस लग गया, फोर्थ फॉर्म हो गया। और रनिंग, रन के साथ डबल एन आता है यहाँ पे जब रन होता है और आईएनजी लग गया उसके साथ।
रनिंग, एक एन एक्स्ट्रा जुड़ गया प्लस आईएनजी लग गया, ठीक है। तो सारी वर्ब्स की जो फॉर्म है वो ऐसे आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि कुछ ना कुछ उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल कोई नया ही वर्ड हो जाते, कई कई ऐसे वर्ड्स हैं जो हो जाते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं फर्स्ट फॉर्म से सेकंड, कुछ अलग ही अलग। जैसे फॉर एग्जांपल एक है आपका गो, ठीक है दोस्तों, एक वर्ब है जैसे गो है, गो का मतलब होता है जाना, ठीक है, गो का मतलब होता है जाना। मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये हो गया गो, गो क्या है, एक वर्ब है, ये भी जाना क्रिया है, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों इसका, वेंट, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, गोज। और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, गोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये गो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका सेकंड फॉर्म ये क्या, वेंट, ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। ऐसा नहीं है गो का गॉड हो गया या GOED लगा दिया गॉड हो गया ना, गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो गया, फिर थर्ड फॉर्म गॉन हो गया, ये देखिए गो के साथ NE भी लगे तो गॉन हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। गोज सेम है, जैसे सबके ईट्स के साथ है, ईट का ईट्स, गो का गोज, स्लीप का स्लीप, यहाँ पे गो के साथ ES लग गया, ये हो गया फोर्थ फॉर्म। और गोइंग देखो गो के साथ प्लस ING लगे, ये फिफ्थ फॉर्म हो गया। अगर आप इन पे दोस्तों थोड़ा सा टाइम दोगे, रिपीट करके देखोगे, अंडरस्टैंड करोगे अच्छे से, तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा सीखना। सेंटेंसेस जो हम आगे बनाना सीखेंगे उसका ये बेस है, हम बना रहे हैं अभी। मैं आपको एक एक चीज बारीकी से सिखाना चाहता हूँ, बारीकी से समझाना चाहता हूँ, ताकि आप कुछ भी मिस ना करो और आपको पता लगे चीजों का कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, अभी फिर रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और फिफ्थ फॉर्म में कितना डिफरेंस होता है स्पेलिंग का, ठीक है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब सेम होते हैं, ये किसी में गो का जैसे वेंट हो गया, फिर थर्ड गॉन, गोज, गोइंग, ठीक है। कुछ फॉर्म जैसे गोइंग वाला है, गोज वाला, फोर्थ फिफ्थ फॉर्म मोस्टली वर्ब्स में सेम होती हैं, जैसे औरों में होते हैं, जैसे ईट का ईट्स हो गया, गोज का गोज हो गया, ठीक है, स्लीप का स्लीप्स हो गया, रन का रन्स हो गया, ठीक है, दौड़ता है, ठीक है। और ईट का ईटिंग हो गया, गो का गोइंग हो गया, रन का रनिंग हो गया, ING लग रहा, ING लग रहा, ING लग रहा, ठीक है। स्लीपिंग हो गया, ईटिंग हो गया, कटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया। तो देखो कितना सिमिलैरिटी है, बहुत इजी है दोस्तों ये चीजें समझना, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट मूव करते हैं इसका हम, और ये वर्ब्स के बारे में, अभी वर्ब्स खत्म नहीं हुआ है, वर्ब्स का बहुत बड़ा दोस्तों वास्ट चैप्टर है ये, लेकिन आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे हो। सो दोस्तों अब क्या है, जो वर्ब्स हैं हमारी दोस्तों, ये कौन से टेंस में हमारी यूज होनी है, कहाँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या यूज होगा इसका, ये मैं आपको मोटा मोटा अभी बता देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल हम ईट का ही लेके चलेंगे, ठीक है। ईट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, फोर्थ फॉर्म ईट्स, फिफ्थ फॉर्म है ईटिंग। सिंपल सिंपल बोले दोस्तों तो अगर ये फर्स्ट फॉर्म हमारी वर्ब है, हमें कहाँ कैसे यूज होती है, देखो आई ईट, हम फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। आई ईट, मैं खाता हूं। तो हम कब की बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में, मैं खाता हूं मतलब कोई टाइम की बात कर रहे हैं हम इसमें, कोई टाइम दिया है, कल परसों आज कुछ बोला है मैंने, नहीं बोला ना। मैं खाता हूं मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं, मतलब चल रहा है ये प्रोसेस, ऑन गोइंग है, खाता हूं भाई नॉर्मली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों सिंपल, ठीक है।
प्रेजेंट सिंपल, ये हमारा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। खाता हूं, ये हमारा प्रेजेंट में भी चल ही रहा है, मैं खाता हूं नॉर्मली, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का सिंपल सिंपल मतलब हो गया, आई ईट, ठीक है। अगर हम सेकंड फॉर्म की यहाँ पे बात करें, अगर मैं इसी को आई के साथ लगाऊंगा, आई एट, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, एट, मैंने खाया, खाया मैंने खाया, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा मैंने खाया, तो मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें कौन सी बात आ रही है, हमारी पुरानी बात आ रही है, पास्ट की, जो चीज गुजर गई है। खाया मतलब मैं बता रहा हूँ साफ साफ कि मैंने खाया, ठीक है। तो इसमें सिंपल, तो इसमें हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, ठीक है। अगर दोस्तों मैं ये इसी बात को इस तरह बोलूंगी कि मैं खा चुका हूं, ठीक है, मैं खा चुका हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, कौन सा, इसमें कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ठीक है, थर्ड, आई हैव। दोस्तों अब ये आप बोलोगे कि हैव तो बताया नहीं, हैव का मैं आपके लिए लेके आऊंगा, पर आप वर्ब समझिए पहले, आई हैव ईटन, ठीक है, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं। हैव का मैं मतलब बताऊंगा आपको, इसका अलग से एक लेसन मैं आपको बनाऊंगा, इसमें वीडियो पूरा, हैव, हैड, हैज हैड, वुड, कुड, सब दोस्तों बहुत जरूरी है चीजें, आपको मजा आने वाला, बहुत सीखोगे जब आप साथ साथ में। सो मैं यहाँ पे मैं खा चुका हूं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, तो क्या हो गया ये, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, मैं खा लिया भाई। मैं कब की बात कर रहा हूँ, चुका मतलब चीजें हो गई हैं, क्रिया खत्म हो चुकी है, समाप्त, पास्ट में हो गई है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि मैं खाता हूं या वो खाता है, ठीक है, मैं बोलूंगा कि मनोज खाता है, ठीक है। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मनोज ईट्स, ईट्स, ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें हैं, जैसे ये ईट है और ये ईट्स है, इसमें इतना ही फर्क है कि जब मैं किसी एक आदमी का नाम लूंगा या एक आदमी के बारे में बात करूंगा, सिंगल सिंगल आदमी के बारे में, जैसे हम होता ना कि वो एक आदमी के बारे में किसी का नाम ले लिया कि वो खाता है, तो मनोज ईट्स, या मैं बोलूंगा ही ईट्स, वो खाता है यार, ही ईट्स, वो खाता है, ठीक है। तो क्या दोस्तों यहाँ पे आपको देख रहे हो, मनोज ईट्स, मनोज खाता है, ही ईट्स, वो खाता है, राधा ईट्स, फोकस करो वर्ब पे, ठीक है। राधा क्या है, एक सिंगल है, सिंगल मतलब एक नाम, उसी के बारे में, राधा के बारे में बात हो रही है। ही कौन है, ही का मतलब वो, मेल, ही और शी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ही और शी, ईट्स, ठीक है, ही और शी ईट्स, मनोज ईट्स। तो जब भी हम किसी एक आदमी के बारे में बात करते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, ठीक है, वो ही स्लीप्स, वो सोता है, ठीक है, ही ईट्स, वो खाता है, ही वेक्स, वो जागता है, ही राइट्स, वो लिखता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ जाता है, और सिर्फ उसमें जब हम एक आदमी के बारे में बात करें, अगर हम बोलेंगे कि वो मतलब वो दोनों लड़के खाते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, दे ईट, जैसे यहां पे मैंने बोला दे, या आई ईट, बस इतना ही फर्क है दोस्तों, इस ईट में और इस ईट्स में इतना फर्क है कि जब हम अपने एक आदमी के लिए बात कर रहे हैं तो एस लगेगा, और एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं या खुद अपने बारे में बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ ईट आएगा उसमें, ठीक है, कोई भी क्रिया हो रही है, ठीक है। आप वर्ब समझे, मैं आपको सिर्फ इतना ही फर्क बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूं कि मैं खा रहा हूं, या आप खा रहे हो, या वो खा रहा है, तो क्या होएगा उसमें, ठीक है दोस्तों, एक मिनट, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि मैं खा रहा हूं, तो मैं क्या,
मैं खा रहा हूँ। तो इसका इंग्लिश में मैं इस सेंटेंस इसमें कौन सा वाला मैं फॉर्म लगेगा मेरा? इसमें लगेगा आई एम। अभी क्या बच गया हमारे पास? 5। आई एम ईटिंग। इसमें कब की बात हो रही है? अभी की बात हो रही है, जो कि अभी चल रहा है। खा रहा हूँ मतलब अभी क्रिया हो रही है, खाना खाया जा रहा है प्रेजेंट में। न भविष्य की बात हो रही है, ना भूत की बात हो रही है। कहाँ की बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पे आ गया, इसमें लग गई हमारी 5th फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी वर्ब्स का आपको एक मोटा मोटा पता लग गया कि ये कैसे यूज होती है सेंटेंसेस में। जब हम पुरानी बात करते हैं या अभी की बात करते हैं या आने वाले कल की बात करते हैं, उसके हिसाब से हमारे वर्ब्स के फॉर्म्स का यूज बदल जाता है सेंटेंस में। क्लियर है ये चीज कि नहीं है? अभी रिपीट करूं दोबारा से? बाद में मत बोलना भाई रिपीट करते हो, बार बार रिपीट कर रहे हो। कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है मैंने भी कैसे सीखा था। ठीक है, रिपीट करना जरूरी है। लेकिन आपको कोई भी कंफ्यूजन हो दोस्तों, कमेंट में लिखिए, मैं जरूर आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो वर्ब्स का आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया है कि वर्ब्स क्या होती हैं। क्या होती है वर्ब्स? क्रियावाची शब्द जिससे हमें किसी भी कुछ भी काम होने का आभास होता है। कोई चीज हो रही है, घट रही है, घटना घट रही है, कोई चीज है, हो रही है। ठीक है, हर वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, ये भी याद रखना। ये भी आपको, ये जनरल रूल है। ठीक है, 5 फॉर्म होते हैं। हर फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे यूज होती है? जिस हिसाब से हम टाइम के हिसाब से सेंटेंस बनाते हैं, जिस किसी भी काल की हम बात करते हैं। इसलिए मैंने आपको पीपीएफ शुरू में सबसे पहले यही मैंने आपको बताया था। जिस भी हम घटना के बारे में, जब का उसके समय के बारे में बात करते हैं कि कब कोई चीज़ हो रही है, खाना कब खाया जा रहा है, नहाया जा रहा है, सोया जा रहा है, पढ़ा लिखा जा रहा है, उस बेस पे, उस टाइम के हिसाब से ये हमारी 1st, 2nd, 3rd, 4th ऑफ और 5th फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होते हैं। और ये हर वर्ब के साथ यही एक फंडा है। ठीक है दोस्तों, वेल डन। आई होप कि आप इसको और थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करोगे। अगर आप रिपीट करना चाहते हैं वीडियो, रिपीट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में लिखिए, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और लाके, और मैं कुछ और किस तरह से आपको बता सकता हूँ या कुछ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने वीडियो में, आप ज़रूर बताएं, कमेंट में करें दोस्तों। और डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि आई कैन बी द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट भी कर लीजिए। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करें। और जितना आप शेयर करोगे और कमेंट करोगे, या जो मुझे अच्छा लगेगा, कोई नेगेटिव चीज़ें भी है तो ज़रूर बताइए दोस्तों, और मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर कोई, एवरीबॉडी इज़ नॉट परफेक्ट। ठीक है, तो आप एंजॉय करिए, वीडियो देखिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए लाइफ, और लेट्स डू। बट खुद से कमिट जरूर कर लीजिए। कमिटमेंट के बिना कुछ नहीं होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिए। कमिटमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। बाय, सी यू इन अनदर वीडियो।